अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो इस रमज़ान में आप सब के लिए प्रोफेट सीरीज़ ला रही हूँ। इस सीरीज़ में हम सारे प्रोफेट्स का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है स्टोरी ऑफ प्रोफेट आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान थे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इंसान बनाकर भेजा और आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी भी थे। आपकी औलाद पूरी दुनिया में फैली और आपका जिक्र कुरान करीम में 19 बार आया है। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया को आबाद करने का फ़ैसला किया तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने फ़रिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायाब खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने कहा, या अल्लाह, आप ऐसे इंसान को नायाब बनाना चाहते हैं जो दुनिया में फितना, फसाद और लड़ाई झगड़े और खून खराबा करेंगे। हम आपकी हम्द सना और तारीफ़ करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे चीज़ों का नाम सिखा दिए और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने किया और फरमाया, ए फ़रिश्तों, अगर तुम सच्चे हो तो इनका नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा, या रब, तूने जितना इल्म हमें दिया है उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हुक्म दिया कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फ़ौरन सारे फ़रिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से कहा, अब तुम जन्नत में रहो, लेकिन एक ख़ास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इस दरख्त के पास बिल्कुल ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इस तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया। देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हमारा कहा कितना मानते हैं या फिर शैतान के बहकावे में आकर मेरी बात भूल जाते हैं। और शैतान तो पहले से ही आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि सिर्फ इनकी वजह से अल्लाह ताला के दरबार से वो निकाला गया और अल्लाह सुब्हान व तआला की लानत इस पे हुई। और फिर शैतान ने कसम खाई थी कि मैं आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाऊंगा और भटकाऊंगा और अल्लाह की नाफरमानी करवाऊंगा। और शैतान यही चाहता था कि आदम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और दुनिया में रहकर बहुत सारी बुराइयां करे। और शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहकाता रहा कि तुम इस दरख्त का फल खाओ, फिर तुम फरिश्ते बन जाओगे और तुम जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगे। इसी बात पे शैतान उन्हें बहकाता रहा। आखिरकार एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त का फल खा लिए। फल खाते ही दोनों के जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया और फिर दोनों जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने मना किया था कि इस दरख्त के पास ना जाना और शैतान के बहकावे में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम शैतान के बहकावे में आ गए। अब तुम और हव्वा इस जन्नत से चले जाओ और अब दुनिया में रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत तकलीफ़ हुआ। वो अल्लाह से बहुत मुद्दत तक माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, हमने अपने आप पे जुल्म किया और तू हम पे रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ऐ अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया था, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। चुनाचे अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया। फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में ही रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना और जो मेरे भेजे हुए नबियों की बातें सुनेगा और उसे मानेगा, उसे फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा। और जो लोग मेरे नबियों का कहा नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे तो फिर वो जहन्नुम के लिए तैयार रहेंगे।
اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دنیا میں ہی رہنے لگے اور بہت دل لگا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور پھر انہیں بہت سی اولادیں ہوئی اور دنیا میں ہر طرف آباد ہوتی رہی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی ساری زندگی اپنی اولادوں کو سمجھاتے رہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے بہکاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچ بولنا اور کسی پہ ظلم و ستم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہے اور پھر وفات پا لیے۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا، اینڈ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اور پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایسے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔